बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 17 फरवरी 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जा रहा है। सूरह आल इमरान की आयत 134 में इरशाद बारी ताला है, जो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं खुशी में और गम में, और जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया है कि लेबर मार्केट में सऊदी मुलाज़मीन की तादाद 19 लाख से ज़्यादा कर दी गई है। बुध को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि ये तारीख़ी रिकॉर्ड है कि माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। सऊदी विजन 2030 के जो असरात हैं वो नज़र आने भी लगे हैं। उन्होंने कहा कि इस साल मज़ीद 30 शोबों की सऊदीज़ेशन होगी। इसका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। 2021 के दौरान 2 लाख असामियाँ पैदा करने के लिए 32 पेशों की सऊदीज़ेशन की जाएगी। इसका नतीजा तवक्का से दुगनी सऊदी अरब के जो सऊदी शहरी लड़के और लड़कियां हैं उन्हें असामियाँ यानी मुलाजमतें फ़राहम करने के बारे में किया जाएगा। 30 मुख्तलिफ शोबों में सऊदीज़ेशन की जाएगी। इसका मतलब है कि इन शोबों में गैर मुल्की अफराद की मुलाजमत देना पर पाबंदी लगा दी जाएगी, या गैर मुल्की अफराद जो काम कर रहे हैं इन 30 शोबों में उन्हें इनसे निकाल दिया जाएगा। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के वज़ीर अहमद अल राजी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां और इदारे सऊदीज़ेशन के सिलसिले में 95% तक इसकी पाबंदी भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सऊदीज़ेशन के हवाले से ये मेयार मुकर्रर किया गया है कि किसी भी पेशे में मुकामी शहरी रोज़गार के मुतलाशी हों, आमदनी अच्छी हो तो उसे बेहतर बनाने की गुंजाइश होगी। सऊदी वज़ीर की जानिब से मज़ीद कहना है कि किसी भी पेशे के लिए ये कहना कि वो सऊदियों के लिए मुख्तस है अब ये माजी का किस्सा बन गया है। वजह यह है कि सऊदी मुख्तलिफ पेशों में काम कर रहे हैं और इनकी आमदन भी अच्छी हो गई है। बेरोज़गारी का ख़ात्मा सऊदी शहरियों में बहुत तेज़ी से कमी की जानिब जा रहा है। सऊदी अरब के सरकारी ज़राए से जो ताज़ा तरीन इतलात आई हैं कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया है कि 2021 के दौरान सऊदीज़ेशन के लिहाज से 32 पेशों की सऊदीज़ेशन की गई, जिसमें 17,000 सऊदी इंजीनियर्स को मुलाजमतें मिली हैं, 16,000 अकाउंटेंट सऊदी तैनात हुए, 3,000 डेंटिस्ट और 6,000 फार्मासिस्ट के लिहाज से सऊदी शहरियों को मुलाजमतें दे दी गई हैं। ये 2021 के लिहाज से इक़दामात थे। 30 से ज़ायद शोबे 2022 के लिहाज से टारगेट हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने बताया कि मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहें बैंकों के ज़रिए अदा करने का हदफ 80% तक। सऊदी सेंट्रल बैंक समा ने घरेलू अमले के लिए इंश्योरेंस स्कीम के मुआहदे की मंजूरी दे दी है। सऊदी अरब में घरेलू अमले के लिए इंश्योरेंस को लाजमी करार दे दिया गया है। इंश्योरेंस के मुआहदे की वजह से इंश्योरेंस कंपनियों को इंश्योरेंस स्कीम के तहत घरेलू अमले को सहूलियात फराहम करने का पाबंद बनाया गया है। इंश्योरेंस स्कीम के तहत हासिल होने वाले हकूक़ ऐसी सूरत में नहीं रहेंगे जब यह बात रिकॉर्ड पर आ जाए कि घरेलू अमले की इंश्योरेंस में धोखाधड़ी से काम लिया गया है। हकूक़ इस बात में भी कायम नहीं रहेंगे जब ये बात रिकॉर्ड पर आए कि इंश्योरेंस कराने वाले या इनकी नुमाइंदगी करने वाले धोखाधड़ी करके मुआवजा तलब कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी को धोखाधड़ी की जिम्मेदारी की निशानदेही के लिहाज से कार्रवाई का मुकम्मल हक होगा। इंश्योरेंस स्कीम के हवाले से ये बात भी वाज़िया कर दी गई है कि अगर धोखाधड़ी के वाक़े को 5 साल गुजर चुके हों तो ऐसी सूरत में मुकदमा मुस्तरद कर दिया जाएगा।
याद रखें, मैयत कोई भी वर्कर इसकी वतन पहुंचाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 रियाल खर्च करेगी। मैयत का सामान भिजवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रियाल अदा करेगी। मुआवजे की रकम कारकुन की 4 तनख्वाहों से ज़्यादा नहीं होगी और तनख्वाह की इंतहाई रकम 2,000 रियाल से ज़्यादा नहीं होगी। इंश्योरेंस कराने वाले की ज़िम्मेदारी है कि वो किसी भी तब्दीली से 20 रोज़ के अंदर कंपनी को मुतला करे। गैर मुल्की अफराद अक्सर शिकायत करते थे कि कफ़ील कंपनियां मेडिकल इंश्योरेंस मुहैया करने में लापरवाही बरतते थे। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। गैर मुल्की अफराद को मेडिकल इंश्योरेंस की मुकम्मल सहूलियात मिल रही हैं। सऊदी वज़ारत तजारत की जानिब से भरपूर कार्रवाइयाँ पूरे सऊदी अरब में शुरू कर दी गई हैं। सऊदी वज़ारत ने कहा कि कानून के मुताबिक किसी भी सऊदी के नाम से गैर मुल्की फ़र्द अगर कारोबार सऊदी अरब में करेगा तो ऐसे करने पर सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी। तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद कवानीन का एहतराम करें, वरना इनके खिलाफ जो भारी जुर्माने और सज़ाएँ मुकर्रर हैं वो किसी भी लेवल पर कमी इसमें नहीं की जाएगी। सऊदी वज़ारत तजारत ने ख़बरदार करते हुए कहा है कि तजारती पर्दापोशी में मुलव्विस अफराद को आहनी हाथों से अब निपटा जाएगा। तजारती पर्दापोशी कवानीन के लिहाज से एक बड़ा जुर्म है। मोहलत 16 फरवरी को ख़त्म हो गई है, इसमें इजाफा नहीं होगा। दोस्तों, इसकी तफसीलात मैंने कल मुकम्मल लेवल पर आप तमाम भाइयों को शेयर कर दी हैं। सऊदी शहरियों का तमाम कारोबार ज़ब्त कर लिया जाएगा, जो कि असल में गैर मुल्की अफराद की तमाम सरमायाकारी है जो कि कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए वो सऊदी अरब में कर रहे हैं। ऐसे अफराद को अब किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। गैर मुल्की का मुकम्मल कारोबार जब्त करके इसे सऊदी अरब से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। रखें, सऊदी शहरी किसी भी लेवल पर दूसरा कारोबार नहीं कर सकता है। इन तमाम सूरत में 5 साल कैद और 50 लाख रियाल जुर्माना मुकर्रर है। सऊदी वज़ारत तजारत ने सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद से कहा कि अगर आपको ऐसे अफराद के बारे में मालूमात हैं जो गैर मुल्की सऊदी शहरियों के नाम से कारोबार कर रहे हैं तो हमें इसकी इत्तला दी जाए। रियाद में बल्दिया के इदारे की जानिब से बड़ी कार्रवाइयाँ की गईं, जिसमें 11.9 टन ज़ायदुल मियाद ग़िज़ाई अशिया को ज़ब्त कर लिया गया है। 212 गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को भी गिरफ़्तार किया गया है। रियाद बल्दिया की जानिब से कहा गया कि तफ्तीशी दौरे 7 फरवरी से 13 फरवरी के दरमियान किए गए। बल्दिया के अहलकारों के साथ सिक्योरिटी अहलकार भी मौजूद होते हैं। इसी बुनियाद पर 35 दुकानें सील कर दी गईं। 1172 मुख्तलिफ मसनूआत को ज़ब्त कर लिया गया है। बल्दिया की इदारे की जानिब से कहा गया कि 156 तजारती इदारों का विज़िट किया गया। 50 दुकानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की गई। गैर मुल्की अफराद जो गैर कानूनी तौर पर वहाँ कारकुनान काम कर रहे थे, अकामे इनके पास ख़त्म थे, इन्हें गिरफ़्तार करके सिक्योरिटी इदारों के हवाले कर दिया गया है।